Good morning, students. A very wonderful good morning. So, today we are going to start our second part of chapter number 12, Water, a wonderful, precious thing, like water, a precious thing. कि कितना इम्पोर्टेंट है वाटर, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे. सो कल इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया था, जिसमें वाटर ग्रैंड मदर बता रही थी वाटर के बारे में कि कितना विलेजेस में जब वो उनको पानी चाहिए रहता था वो कैसे जाते थे, कैसे वगैरह करते थे. इतनी दूर दूर उनको पैदल पैदल चलना पड़ता था, बहुत पैदल पैदल चल के, और फिर बहुत लंबी लंबी लाइनों में भी लगना पड़ता था, घंटों तक उन्हें वेट करना पड़ता था पानी लेने के लिए. सो हम इसके आगे पढ़ेंगे. जो ग्रैंड मदर बुक लेके आई थी, क्या नाम था बुक का? बाउलीज एंड प्याउस. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज, बाउलीज एंड प्याउस के बारे में. सो अगेन प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली. Now I'm starting the reading. And also, most important thing, please hold on your pencils with you to mark the underlines. Now, Bowlies. Bowlies or step wells are water reservoirs. बाउलीज या फिर स्टेप वेल्स. वेल्स का तो मतलब आपको पता होगा कुएं, जो कुएं होते हैं. बट ये हैं स्टेप वेल्स, मतलब जिसमें क्या होते हैं, स्टेप मतलब जीने होते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया ना स्टेप वेल्स की. इसमें आदमी नीचे तक जा सकता है, जीने होते हैं. और वाटर रिजर्वायर मतलब कि वाटर कलेक्ट करने के कुएं. दे वर यूज इन इंडिया मैनी सेंचुरीज अगो. ये इंडिया में यूज़ किए जाते थे बहुत सेंचुरीज अगो, बहुत पुराने टाइम पे. इन द पास्ट रूलर्स बिल्ट वाटर टैंक्स. जो रूलर्स हुआ करते, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो ऐसे वाटर टैंक बनाया करते थे. अ टैंक विच हैज़ स्टेप्स ऑन ऑल इट्स साइड्स. ऐसा ऐसा टैंक बनाते थे जिसके चारों साइड, मतलब जिसके हर साइड पे स्टेप्स होते थे, मतलब कि जीने होते थे. सो दैट पीपल कैन रीच द वाटर इज कॉल्ड ए स्टेप वेल. सो दैट आदमी नीचे तक जा पाए, वो होते हैं स्टेप वेल. In earlier time, Baolis provided water as well as acted as a community activities and religious ceremonies were held. यहाँ पे पानी तो ये देते ही देते थे, बट यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़, कुछ रिलीजियस, मतलब कुछ अगर होते थे प्रोग्राम्स वगैरह, तो वो भी सेरेमनीज भी की जाती थी. Today, Baolis are no longer in use, but the water management experts have suggested that Baolis should be started again. आज के टाइम पे बाउलीज नहीं है, मतलब बाउलीज कोई बनाता ही नहीं है, मतलब है ही नहीं, कोई यूज़ के नहीं है. बट जो वाटर एक्सपर्ट्स हैं वो लोग बोलते हैं कि, तो जो वाटर एक्सपर्ट्स हैं, वाटर एक्सपर्ट्स ने ये बोला है कि है ना, जो बाउलीज है वो फिर से स्टार्ट होने चाहिए. राजन की बाउली इन दिल्ली, दादा हरी बाउली इन गुजरात एंड चंद बाउली इन राजस्थान आर सम फेमस बाउलीज. ये कुछ फेमस बाउलीज हैं हमारे इंडिया की या हमारे कल्चर की, कि यहाँ ये जो बहुत अच्छी फेमस बाउलीज है. ये सब था बाउलीज के बारे में. अब हम पढ़ेंगे प्याउस के बारे में. ऑफरिंग वाटर टू द thirsty has always been considered to a sacred duty. प्यासे को पानी पिलाना एक बहुत ही मतलब दया वाला काम, जो सैक्रेड ड्यूटी, मतलब बहुत ही अच्छा काम माना गया है हमारी कंट्री में. इन द पास्ट वेल्स वर डग अलॉन्ग द हाईवेज बाय वेल्दी पीपल. जब पुराने ज़मानों में हाईवेज पर कुएँ खोदे जाते थे, वेल्दी पीपल मतलब जो अमीर लोग होते थे, सो वो लोग है ना वेल्स खोदते थे, सो दैट जो आने जाने वाले लोग हैं, और अगर वो थर्स्टी, अगर उन्हें पानी की नीड है, तो वो पानी वहाँ से पी पाएँ. प्याउस वर ऑल्सो स्टेब्लिश्ड फॉर थर्स्टी ट्रैवलर्स. प्याउस इसलिए भी बनते थे कि जो प्यासे ट्रैवलर्स थे वो पानी यूज़ कर पाएँ. दैट इज़ वाई एन अरेंजमेंट वेयर अ पर्सन सर्व्स वाटर टू थर्स्टी ट्रैवलर्स इज कॉल्ड प्याउस. तो ऐसा कोई अरेंजमेंट, ऐसा कोई मतलब वहाँ पे टैंक वगैरह या कुछ पानी के लिए कुछ ऐसा कर देते थे कि जहाँ से जो लोग थर्स्टी हैं, जो लोग प्यासे हैं, वहाँ से पानी पी पाएँ. सो उस ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं प्याउस. आपने बहुत जगह देखा भी होगा, अपने ग्वालियर में ही बाड़े पर गर्मी के टाइम प्याउस लगाए जाते हैं, कि जो बहुत जब गर्मी ज़्यादा होती है वो वहाँ से लोग पी पाएँ. टुडे वी कैन फाइंड प्याउस ऑन द रोड साइड, आउटसाइड टेम्पल एंड नियर हॉस्पिटल्स. आप लोग भी देख सकते हो कि वो कितने सारे प्याउस होते हैं
मेनली गर्मी के टाइम पे, और अभी भी होते हैं, मतलब इस विंटर सीजन में भी होते हैं, टेम्पल्स के बगल में या कोई स्पिरिचुअल प्लेस के बगल में या ऐसे ही कहीं पे बीच में प्याउस लगाए जाते हैं। अर्दन पॉट्स मतलब मटका फिल्ड विद वाटर एट कैप्ड एट प्याउस, जो मटके होते हैं वो रखे जाते हैं प्याउस पे, मतलब जिससे ठंडा पानी मिले। प्याउस कैन टेक वाटर फ्रॉम दीज स्पॉट्स पॉट्स पीपल कैन टेक वाटर फ्रॉम दीज पॉट्स, लोग इससे पानी ले सकते हैं। एट प्याउस वाटर इज सर्व्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, प्याउस पर पानी ऑफकोर्स फ्री में मिलता है, वहाँ पे थोड़ा ना हमें कोई पैसे वगैरह देने पड़ते हैं। प्याउस कैन बी सीन ऑन द वे एट होली साइट्स, फॉर एग्जाम्पल गुरुद्वारा एंड टेम्पल्स। होली साइट्स के वे पर भी, रास्ते पर भी बहुत सारे प्याउस देखे जा सकते हैं। आफ्टर नोइंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स राम आस्क्ड अबाउट अदर सोर्सेज ऑफ वाटर। अब इस सब के बारे में जानने के बाद राम ने पूछा कि और कौन कौन से सोर्सेज हैं वाटर के, मतलब और कहाँ कहाँ से हमें पानी मिल सकता है। इन आंसर टू दैट ग्रैंड मदर टोल्ड हिम अबाउट अदर सोर्सेज ऑफ वाटर। अब ग्रैंड मदर ने उसको अदर सोर्सेज मतलब कहाँ से वो चीज़ हमें मिल सकती है, अदर सोर्सेज के बारे में बताया। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस एंड यूजफुल सब्सटेंस अराउंड अस। वाटर जो है एक मोस्ट, प्लीज़ अंडरलाइन दिस लाइन ऑल्सो, मैं स्किप कर गई इस लाइन को, आई डोंट नो हाउ, बट ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस एंड यूजफुल सब्सटेंस अराउंड। बहुत प्रीशियस मतलब बहुत कीमती और बहुत यूजफुल चीज़ है हमारे नेचर के लिए। द नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर है, जो नेचुरल सोर्सेज हैं मतलब कि कोई मैनमेड नहीं है, मतलब जो हमें इन्वायरमेंट से मिलते हैं वो है रेन, ग्लेशियर्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, पॉन्ड्स, सीज एंड ओशंस। अब हम पढ़ेंगे पहला रेन वाटर के बारे में। आई होप सबको बाउलीज और प्याज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे रेन वाटर। रेन इज़ वन ऑफ अ मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, बहुत मेजर सोर्स है जहाँ से हमें पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी मिल सकता है। तो वाटर साइकिल ब्रिंग्स रेन, जो वाटर साइकिल होती है वो रेन लेके आती है। वाटर साइकिल आपको सबको पता होगा, आई होप कि अगर नहीं भी पता होगा तो मैं एक रफली आइडिया दे देती हूँ आपको कि पहले एवेपोरेशन होता है, फिर एवेपोरेशन से वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर जाके कंडेंसेशन के प्रोसेस से वो क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, फिर वो जब बर्स्ट हो जाते हैं तो वो पानी जब नीचे गिरता है तो वो रेन कहलाता है। ये होती है पूरी वाटर साइकिल। All the natural water bodies like rivers, lakes, ponds and streams get filled with rain water. जब भी बारिश पड़ती है तो ये सारी बढ़ जाती हैं रेन वाटर से। The water in ponds, lakes and river contain salts. तो ये सारी जो इन सब में जो पानी होता है, वाटर होता है, वो उसमें क्या होता है, बहुत नमक वाला पानी होता है, सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जर्म्स भी होते हैं एंड मैनी इम्प्योरिटीज, और बहुत अदर इम्प्योरिटीज़ भी होते हैं। दस दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, और ये पानी बिल्कुल ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल नहीं होता है। वी हैव टू प्योरीफाई दिस वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, तो हमें पीने के लिए इस पानी को पहले प्योरीफाई करना पड़ेगा। रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, बट जो रेन वाटर बहुत प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर का। ओशंस और जो सीज होते हैं, जो बड़े बड़े ओशन जो सीज होते हैं, कवर मोर देन 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। जो अर्थ का जो पूरा सरफेस है उसमें से 2/3 जो पार्ट है वो ओशंस और सीज कवर करते हैं। दिस वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स, और इस जो ओशन और सीज का जो पानी होता है उसमें बहुत नमक वाला पानी होता है, बहुत ज़्यादा नमक होता है, जो कि जो हम ड्रिंकिंग के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। एंड हैंस दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, तो ये पानी बिल्कुल भी पीने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि हमारी बॉडी को बहुत ख़राब कर देगा, हमारे को बहुत डिसीज़ हो जाएंगी अलग अलग। और तभी कहते हैं कि इस वाटर को पीने से पहले आप वाटर प्योरीफाई अच्छे से कर लो। नाउ कम से दी वाटर टेबल। वाटर टेबल रेफर्स टू द अपर सरफेस ऑफ ग्राउंड वाटर, जो कि ग्राउंड वाटर जो होता है ना, मतलब ग्राउंड के अंदर वाला पानी, उसका जो अपर सरफेस होता है वो होता है वाटर टेबल। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल, और वाटर टेबल के नीचे वाला जो पानी होता है बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, वो कहलाता है अंडरग्राउंड वाटर। आई होप सबको समझ में आया होगा कि वाटर टेबल और वाटर अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे।
मैं फिर से बता देती हूँ एक बार वाटर टेबल कि जो अंडरग्राउंड वाटर मतलब जो ज़मीन के अंदर जो पानी होता है उसका जो सरफेस वाटर होता है वो होता है वाटर टेबल। और उसके नीचे का जो पानी होता है मतलब जो अंदर गहरा जो नीचे ग्राउंड के अंदर जो पानी होता है वो होता है जो वाटर टेबल के जो बिलो जो पानी होता है वो होता है अंडरग्राउंड वाटर। दोनों में डिफरेंस है, दोनों को सेम मत समझना। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आज हमने बाउलीज प्याउस के बारे में पढ़ा, रेन के बारे में पढ़ा कि रेन सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा और वाटर टेबल और अंडरग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ा। आप प्लीज़ फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा अच्छे से और इसके आगे का अब हम कल पढ़ेंगे। टिल दैट प्लीज़ रीड एंड रिवाइज एंड if there is a need for you then please watch the videos twice or thrice completely and please completely listen the video so that you should not left with any doubt. So that's all for today. Stay safe, stay home. Thank you.